हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है और देखा जाए तो क्यूआईबी के द्वारा क्या कुछ कितना खेल किया जा सकता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में जिस तरीके की जैसे रिकवरी देखने को मिली उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ इस आईपीओ में अप्लाई करने की आपको प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। बात करें हम लोग एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में, तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट 25 ऑफ अक्टूबर पिछले वीक रखा गया था और आज इस वीक की बात करें तो यहाँ पे दूसरा दिन आपको अप्लाई करने के लिए 28 ऑफ अक्टूबर रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। 29 ऑफ अक्टूबर की बात करें तो इसकी यहाँ पे कल आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। तो वैसे ही इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग किस तरीके से कैसी होनी चाहिए उसको तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ओवरऑल अभी के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ रखी गई है और प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 463 रुपये जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस रखी गई है, उसी कट ऑफ प्राइस को यहाँ पे अप्लाई करते समय 400 देखा जाए तो 63 रुपये जो यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है, उस कट ऑफ प्राइस पे आपको अप्लाई करनी है और लोअर प्राइस बैंड 440 रुपये नहीं सिलेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की यदि आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपके लिए कट ऑफ प्राइस 40 रुपये डिस्काउंट पे रखा गया है। 419 रुपये आपके लिए कट ऑफ प्राइस निकल के आ जाती है। 419 रुपये आप कट ऑफ प्राइस पे एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, तो उस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी 10 रुपीज़ है। अप्लाई करते समय 32 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम यहाँ पे अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। 5430 करोड़ की इशू साइज है। देखा जाए तो वारी एनर्जी आईपीओ से भी बड़ी इशू साइज वाली आईपीओ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है और इस आईपीओ की बात करते हैं तो 5430 करोड़ की इशू साइज में 1250 करोड़ की बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की फ्रेश इशू है। कंपनी के पास डायरेक्ट 1250 करोड़ की पैसे जाने वाली है और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से लगभग 4180 करोड़ की शेयर की बात करें तो सेल करा जाएगा किनके द्वारा, तो प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा यहाँ पे शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लगभग जो कंपनी की कटर प्राइस है उसमें 44 रुपीज़ आपके लिए डिस्काउंट रखा गया है। बुक लिस्ट आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात टोटल इशू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने की, तो लगभग 36% यहाँ पर शेयर एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 3 करोड़ 50 लाख 21,597 इक्विटी शेयर एलोकेट एंकर इन्वेस्टर को की जा चुकी है। क्यूआईबी की बात करते हैं तो क्यूआईबी के टीडी पास लगभग देखा जाए तो क्यूआईबी को सिर्फ और सिर्फ 2.44% यहाँ पर शेयर एलोकेट होने वाली है और लगभग देखा जाए तो एचएनआई के टीडी पास 18% यहाँ पे शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी और बिग एचएनआई कैटेगरी के पास लगभग यहाँ पे 12%, 6% यहाँ पे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के पास और रिटेलर्स के पास 42.41% टोटल इशू साइज की शेयर जाते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इसमें थोड़ी सी कंसर्न पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या कुछ क्यूआईबी ने जिस तरीके से जैसे अपने इशू साइज को कम किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो क्यूआईबी पैसे भी लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस आईपीओ में जो रिटेलर्स की पोर्शन बढ़ी है वो थोड़ी-सी यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे निकल कर आ रही है। इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कुछ और पॉइंट्स पिक्चर क्लियर होती है तो आपको यहाँ पे कल मॉर्निंग में एक वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में हम इस पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। वैसे इस कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे देख सकते हैं 25 ऑफ अक्टूबर जो कि समाप्त हो चुकी है। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय है। 13 ऑफ अक्टूबर की बात करते हैं तो अलॉटमेंट डेट रखा गया है। 31 ऑफ अक्टूबर पैसे रिफंड करने की डेट है। 31 ऑफ अक्टूबर को डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। 4 ऑफ नवंबर की बात करते हैं तो ये कंपनी बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है। वैसे इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,816 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,424 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिला है और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,07,488 रुपये की अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। तो इस तरीके के ऐसे यहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी तक रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो इस रिस्पॉन्स में यदि हम लोग देखें तो पहले ही 3 करोड़ 50 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। 3 करोड़ 50 लाख 21,597 इक्विटी ऑफ शेयर 1621 करोड़ तक की वैल्यू की ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। एंकर इन्वेस्टर को जितनी शेयर एलोकेट होनी चाहिए वो ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 0.37 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी में जो इतने बड़े यहाँ पे पोर्शन जो सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को देखने को मिल रही है उसके पीछे की यहाँ पे वजह की बात करें तो लगभग 23,47,000 इक्विटी शेयर सिर्फ और सिर्फ ऑफर किया गया है। उसके लिए 8,68,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है।
40 करोड़ तक की बोली क्यूआईबी कैटेगरी में लगते हुए देखने को मिल चुका है। यानी कि इस आईपीओ में क्यूआईबी ने जिस तरीके की जैसी अभी तक रिस्पॉन्स दिखाई है, वो सिर्फ और सिर्फ इशू साइज के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को देखने को मिल रही है। अभी पूरी पिक्चर क्लियर कल के डेट में यहाँ पे 12 से 2 के बीच में होते हुए देखने को मिलेगी। उसके बारे में जरूर आप लोगों को अपडेटेड वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी को यदि हम लोग देखें, तो लगभग इस कंपनी की जो एचएनआई कैटेगरी में रिस्पॉन्स है, उसको यदि हम लोग देखते हैं, तो 0.74 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 1,75,000 इक्विटी शेयर के लिए, सॉरी 1,75,00,000 इक्विटी शेयर के लिए लगभग 1,29,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 601 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 0.74 टाइम तक सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को एचएनआई कैटेगरी में दिखाते हुए देखने को मिला है। एचएनआई कैटेगरी में जिस तरीके से जैसे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो उतनी अच्छी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। अभी तक देखा जाए तो बिग एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 0.78 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। 1,16,000 इक्विटी शेयर के लिए 90 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 420 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ देखा जाए तो बिग एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी की यदि हम लोग बात करते हैं तो 0.78 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। अभी तक बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो अच्छी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर अभी तक यहाँ पर दूसरे दिन की समाप्ति के बाद भी देखने को नहीं मिल रही है। रही बात स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करने की, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 0.67 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 58,36,000 इक्विटी शेयर के लिए लगभग 39 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 180 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे वाले कैटेगरी में 0.67 टाइम तक सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो इतने बड़ी इशू साइज के रिटेलर्स के लिए इतने बड़ी यहाँ पे जो पोर्शन रिजर्व रखा गया है, इसमें रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो 0.38 टाइम तक आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग 4,08,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,55,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 720 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में 0.38 टाइम तक सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिले। जिस तरीके से जैसे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, उसको यदि हम लोग देखें तो अच्छी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा पैसे रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से ही लगते हुए देखने को मिला है। 1.06 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 29 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.49 टाइम तक आईपीओ टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। 6,13,00,000 की इक्विटी शेयर के लिए 3 करोड़ इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 1,392 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.49 टाइम तक सब्सक्राइब, पहले दिन आईपीओ 0.10 टाइम तक सब्सक्राइब हुई थी। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 0.49 टाइम तक सब्सक्राइब हुई, जो कि अच्छी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर दिख रही है पहले दिन के मुकाबले। लेकिन जनरली जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स होनी चाहिए वैसे रिस्पॉन्स अभी तक नहीं देखने को मिली है। इस आईपीओ में एक पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आ रही है कि इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो गिरावट के साथ अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी, उसमें यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अभी करंटली ट्रेड कर रही है, उसको यदि हम लोग देखें तो 24 रुपये पे मॉर्निंग में हम लोगों ने देखा था। अभी यहाँ पे 32 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रही है। लगभग इसके अकॉर्डिंग आपको 495 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक प्लॉट पे लगभग यहाँ पे देखा जाए तो आपको प्रॉफिट की बात करते हैं 7% तक की। यहाँ पे लगभग 1,000 तक की प्रॉफिट, 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आईपीओ बनाकर देते हुए देखने को मिलेगा। उतनी बेहतरीन ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है जिसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आंख बंद कर अप्लाई किया जा सके। तो आपको वेट एंड वॉच कीजिए। कल मॉर्निंग में एक इंपॉर्टेंट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आएगी, किस तरीके से कैसे जो पोर्शन है वो कम होते हुए देखने को मिला है, उससे क्या कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगी, आगे क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। फाइनल डिसीजन अभी इस डाटा को देखकर नहीं लिया जा सकता है। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।